हरिः ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब देवतन की जय। श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में, श्री गौरी शंकर भगवान के श्री चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भक्त जनों को आदर नमन करते हुए, आज भगवान शिव और माता पार्वती जी के पावन संवाद का व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पश्चात कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, और बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री भारद्वाज जी महाराज भगवान शिव के चरित्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लिखते हैं बाबा कि शंभु चरित सुनि सह सरस सुभाए, अबाल अभारद्वाज मुनि अति सुख पाए। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, अनयन नीर पुलकावली ठाढ़ी। अप्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अत्यंत ही प्रसन्न हुए भगवान शिव के चरित्र को सुनकर भारद्वाज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भारद्वाज जी की मनोदशा को उन्होंने देखा कि अत्यंत प्रसन्न है, तो भारद्वाज जी कहते हैं कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, हे मुनि, आपका जन्म श्रेष्ठ है, धन्य है आपका जन्म कि आपको भगवान शिव का चरित्र सुनकर आप इतना प्रसन्न हुए, आपको प्राण से प्रिय लगा भगवान शिव का चरित्र को आपने बहुत ही ध्यान से सुना,
मन लगाकर आदर के साथ सुना। शिव पद चरण जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। जिसको भगवान शिव के चरण कमल में नेह नहीं है, उनको भगवान कभी स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते। वो इंसान भगवान को कभी पसंद नहीं आता है। और आगे कहते हैं श्री भारत याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल के जो भगवान शिव के चरण कमलों में प्रेम करे, नेह करे, वही राम का सच्चा भक्त है, वही राम का सच्चा सेवक है, वही राम का सच्चा सेवक है। कहते हैं कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, अबिनु अघत जी सती जस नारी। भगवान राम का स्नेही शिव जी के समान कोई नहीं है। बिना अघ के, बिना पाप के, बिना गलती के जिन्होंने सती जैसी नारी को त्याग कर दिए। और बाबा कहते हैं कि पन करी रघुपति अचरित देखाई, शिव सम को रघुपति प्रिय भाई। प्रण करके जिन्होंने भगवान राम के भक्ति को प्रतिष्ठित किया, प्रमाण दिया कि भक्ति किस तरह से होती है, भक्ति का प्रमाण दिया भगवान शंकर ने। इसलिए शिव जी के समान राम का कोई प्रिय नहीं है। और याज्ञवल्क महाराज कहते हैं कि प्रथम कही रघुपति चरित, अजाना मरम सुभाव, असुचि सेवक तुम राम के, रहित शुचि सेवक तुम राम के, विगत समस्त विकार। समस्त विकार से आप रहित हो और भगवान राम के आप सच्चा भक्त हो, क्योंकि भगवान शिव के सच्चा भक्त हो, क्योंकि शिव का चरित्र आपने इस तरह से सुना। तो सूची सेवक तुम राम के, आप भगवान राम के सच्चा सेवक हो। कहते हैं याज्ञवल्क जी महाराज कि आपकी मनोदशा देखकर, आपकी भक्ति को देखकर मैं समझ गया कि आप में राम का चरित्र सुनने की पात्रता है, आप राम के चरित्र सुनने के योग्य हो। इसलिए लो अब मैं भगवान राम के चरित्र को सुनाता हूँ। कहते हैं याज्ञवल्क जी कि राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सत कोटि अहिंसा। राम जी का चरित्र अनंत है, अमित है। शतकोटि 100 करोड़ शेष नाग भी जिनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही शतकोटि अहिंसा। फिर कैसे आप कहेंगे? याज्ञवल्क जी कहते हैं कि यद्यपि तथा श्रुति कहूँ बखानी, यद्यपि यथा श्रुति कहूँ बखानी, असुमिरी गिरापति कर धनु पानी, असुमिरी गिरापति कर धनु पानी। जैसा मैंने सुना है वैसा मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। कौन कह रहा है? याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं सुमिरी गिरापति, जो गिरा के पति हैं, यानी सरस्वती के जो पति हैं,
सुमेरी गिरापति कर धनु पानी। सरस्वती के भी स्वामी है कौन? जिनके हाथ में धनुष है। धनुष बाण जो धारण करते हैं वो राम जी। उन्हीं के चरणों में मैं प्रणाम करके उनकी कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि शारद दारो नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। अजेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उरय जीरन चावहि बानी। कवि उरय जीरन चावहि बानी। कहते हैं कि शारद दारु नारी, शारद जो है सरस्वती जो है वो कठपुतली हैं और राम जी सूत्रधार हैं। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उस कवि के हृदय में सरस्वती को कठपुतली की तरह नचाते हैं। कवि के हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को कठपुतली की तरह नचाते हैं। कौन? राम जी। उन्हीं भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु। गिरिवर कैलाश पर्वत कैसा है? परम रमणीय है। वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी सदा निवास करते हैं। बाबा लिखते हैं कि हरि पद विमुख धरम रति नाही, अते नर तह सपने हु नहीं जाही। हरि पद विमुख, जो हरि के चरण कमल के विमुख है, जिसको प्रेम नहीं है हरि से, भगवान विष्णु से। हरि पद विमुख धर्म रति नाही, जिनको धर्म में रति नहीं है, वह मनुष्य स्वप्न में भी उस पर्वत पर नहीं पहुंच सकता है, उसकी कल्पना से परे है। अते ही गिरि पर्वत बिटप विशाला, अपरम नित नूतन सुंदर सब काला। ते ही गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत के ऊपर एक बट वृक्ष है। अब बट वृक्ष क्या है? तो बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बाबा शुरुआत में लिखते हैं मंगलाचरण में कि बट विश्वासय चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट वृक्ष क्या है? विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शिव वो भी विश्वास हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती जी श्रद्धा के स्वरूप हैं। तो विश्वास है भगवान शिव, अब बट वृक्ष है विश्वास का प्रतीक। तो उस कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है। अते ही गिरि पर्वत बिटप विशाला, अनित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है जो नित्य नवीन है, नित्य नूतन सुंदर, अत्यंत ही सुंदर है। हर समय में हर काल में वह वृक्ष नूतन रहता है और सुंदर रहता है। ये विश्वास का जो वृक्ष है ना, चाहे बुढ़ापा हो या जवानी हो या बचपन हो, बस विश्वास हो तो विश्वास हमेशा नूतन ही रहता है, सुंदर ही रहता है। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, अनित नूतन सुंदर सब काला।
त्रिविध समीरा सुशीतल छाया शिव विश्राम बीटप श्रुति गावा। त्रिविध समीर यानी शीतल मंद सुगंध वायु जहाँ हमेशा बह रही है, चल रही है शीतल मंद सुगंध, और उस वृक्ष की छाया अत्यंत शीतल है। वट वृक्ष की छाया कैसा है? शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाली है। आहा, त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गावा। और उस वट वृक्ष के नीचे कौन विश्राम कर रहा है? तो भगवान शिव शंभु उस वट वृक्ष के नीचे हमेशा विश्राम करते हैं, ऐसा श्रुति कहते हैं। श्रुति गावा यानी श्रुति कहता है ऐसा कि भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे ही निवास करते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं। एक बार ते ही तर प्रभु गयाऊं, बट बिलो की उर अति सुख भयाऊं। एक बार भगवान शिव उस बट वृक्ष के छाया में गए और बट वृक्ष की सुंदरता को देखकर अत्यंत बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजही शंभु कृपाला। अपने हाथों से उन्होंने मृग बाघांबर को बिछाया और उस पर बैठ गए। बाबा एकदम सहज भाव में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं उस समय बाबा शंभु कितना सुंदर लग रहे हैं, भगवान शिव की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि कुंद इंदुदर अगौर शरीरा, अभुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कहते कि कुंद पुष्प के समान भगवान अत्यंत कोमल है, इंदु यानी सूर्य चंद्रमा के समान अत्यंत देदीप्यमान है, प्रकाशित है। दर यानी शंख की तरह भगवान एकदम गौर वर्ण के हैं, सुंदर है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, अभुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भुजा लंबी लंबी भुजाएं हैं बाबा, आजात बाहु हैं। भुज प्रलंब परिधन क्या पहने हैं? मुनियों का वस्त्र धारण किए हुए हैं यानी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं बाबा शिव जी। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। और कैसे लग रहे हैं बाबा? तरुण यरुणायम्बुज समचरण, अनख दूति भगत हृदय तम हरण। बाबा के पैर के जो तलवे हैं अत्यंत अरुण है, अरुण माने लाल है, और चरण के जो नख हैं इतने दीप्यमान प्रकाश दे रहे हैं, इतने कांतिमय हैं कि भक्तों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने वाले हैं। चरण नख की कांति इतनी प्रकाशमय है कि भक्तों के हृदय के अंधकार रूपी अज्ञान का हरण करने वाला है। अभुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। अयानन शरद चंद्र छविहारी, आनन शरद
चंद्र छविहारी। चंद्रमा तो सुंदर लगते हैं, लेकिन सबसे सुंदर चंद्रमा शरद ऋतु के चंद्रमा होते हैं। तो बाबा का आनंद कैसा लग रहा है, चेहरा कैसा लग रहा है? आनंद शरद चंद्र छविहारी, माने शरद ऋतु के चंद्रमा के छवि भी उनके सामने धूमिल हो जा रही है। इतना सुंदर बाबा लग रहे हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल अनील कंठ लावण्य निधि असोह बाल विधुभाल। कहते हैं जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटाओं का मुकुट है बाबा के सिर पर। जटा मुकुट सुर सरित, सुर सरित यानी गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं जटा में। लोचन नलिन विशाल, आंखें बड़ी बड़ी हैं कमल के समान, कमल के फूल के समान बाबा की आंखें बड़ी बड़ी है, विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, बाबा के कंठ नीले हैं, वो भी शोभा दे रहा है। नीलकंठ, लावण्यता, बाबा की लावण्यता तो देखने लायक है, कोमलता है, अत्यंत कोमल लग रहे हैं। अशोह बाल विधुभाल, और दूज के चंद्रमा उनके माथे पर विराजमान है। कितना सुंदर लग रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि बैठे सोह अकामरी पुकैसे अधरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम रिपु माने काम के शत्रु भगवान शिव बैठे हैं और इतना सुंदर लग रहे हैं कि जैसे साक्षात शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। पार्वती भलय अवसर जानी अगई शंभु पही मातु भवानी। माता पार्वती जी ने बाबा को देखा कि अत्यंत आज प्रसन्नमय बैठे हुए हैं, खुश लग रहे हैं। तो माता पार्वती जी अच्छा अवसर विचार करके बाबा शंकर जी के पास गईं। अब ये शंकर जी और माता पार्वती जी के संवाद को शिव गीता के नाम से भी जानते हैं लोग, इसको शिव गीता भी कहते हैं, क्योंकि राम कथा का शुरुआत यहीं से हुआ। क्योंकि माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि राम कौन है। अगले जन्म में भी राम के विषय में संशय था, इसमें भी राम के विषय में संशय है। ये जो राम कथा हो रही है 3 घाट पर हो रही है। पहला घाट है तीर्थराज प्रयाग, जहां पर याज्ञवल्क जी महाराज भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, ये कर्मकांड घाट है। दूसरा घाट है कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, ज्ञान घाट है। और तीसरा घाट है कागभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर, कागभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। ये कौन सा घाट है? ये भक्ति घाट है। और बाबा तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर रामचरितमानस के माध्यम से अपने मन को और भक्तों को सुना रहे हैं। ये जो 3 घाट है, कर्म घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट, ये संशय से भरा हुआ घाट है। क्योंकि जो तीनों श्रोता हैं उनके हृदय में संशय है राम के विषय में, लेकिन ये जो शरणागति घाट है ये संशय रहित है। इसलिए शरणागति भगवान से कर लो तो ये सारे संशय को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग अर्जुन को सुनाए। कितने? अंत में पूछे कि अभी आपके मन का विषाद मिटा कि नहीं। अर्जुन ने कहा कि अभी सरकार हमारे मन में
कुछ नहीं फर्क पड़ा है। तब भगवान अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अमोक्षयामि मा शुच। मैं सारे दोष से मुक्त कर दूंगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, आप मेरे शरण में आ जाओ। माँ में कम शरणम व्रज, मेरे शरण को गहन कर लो। आहा, उसी तरह से ये 4 घाट पर कथा हो रही है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत ज्ञान घाट पर, और माता पार्वती जी जब बाबा शिव जी को अत्यंत प्रसन्न देखती हैं तो अच्छा समय देखकर बाबा के पास आती हैं। तब प्रिया जानी आदरयति कीन्हा अबाम भागया सनहर दीन्हा। प्रिया जानकर, पत्नी जानकर उन्होंने अत्यंत आदर किया और बाएं भाग में माता पार्वती जी को बैठाए हैं बाबा। अत्यंत ही हर्ष के साथ बाबा माता पार्वती जी को बाएं भाग में स्थान दे दिए, बैठने के लिए स्थान दिए। शंभु समीप बैठी हर साई अपूर्व जन्म कथा चीतयाई। भगवान शिव के पास बैठकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न हो रही हैं तो पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि पूर्व जन्म में जो सती थी, भगवान के विषय में जो संशय अभी भी रह गया है, परीक्षा लेने के बाद भी माता पार्वती जी के मन में अभी संशय है, तो उसी प्रश्न को सुलझाने के लिए उन्होंने सोचा कि यही कथा आज पूछ लें, क्योंकि भगवान प्रभु बहुत प्रसन्न है। धन्य है माता पार्वती जी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से क्या कि कथा जो सकल अलोक हितकारी असोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा, उस कथा को पूछना चाहती हैं जिससे समस्त विश्व का कल्याण होने वाला है। धन्य है माता पार्वती जी, भगवान के कथा सुनने के लिए अनुनय विनय कर रही हैं। और वो माता सती जी भी धन्य हैं जिनको भगवान शिव जी ले गए कथा सुनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुना। पार्वती में और सती में यही अंतर है। पार्वती कथा सुनाने के लिए बाबा का मनुहार कर रही हैं कि राम के कथा सुनाओ हमको, और सती जी बाबा शिव अपने साथ लेकर जाते हैं तो भी वहाँ जाकर भी कथा नहीं सुन पाती है। यही अंतर है सती और पार्वती में। क्योंकि वहाँ भी गई थी माता सती जी, कहाँ? एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वो प्रसंग। और यहाँ का प्रसंग देखिए, माता पार्वती जी कह रही हैं क्या? चर और अचर अनाग मुनि देवा असकल करही पद पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ जी, हे पुरारी, पुर के अरी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आपकी महिमा पूरी दुनिया जानती है। चर अचर नाग मुनि देव सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, सब आपको स्मरण करते हैं। और कह रही हैं माता जी कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव असकल कला गुण धाम अयोग ज्ञान वैराग्य निधि अप्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, प्रभु समर्थ, आप समर्थवान प्रभु है।
सर्वज्ञ हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं, समस्त कलाओं का निधान है आप, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं, भंडार हैं। और आपके शरण में जो आता है उसके लिए आप कल्प तरु के समान हैं, उसकी इच्छा को आप पूरा करते हैं। इतना मनुहार कर रही हैं माता पार्वती जी और कह रही हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिय सत्य मोहे निज दासी। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, आप हमको अपना दासी समझते हैं, जो प्रसन्न मोह पर सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। भगवान ने कहा कि आपको तो दासी मैं समझता हूं, आप पर प्रसन्न हूं। क्या चाहती हैं? तो माता पार्वती जी कहती हैं कि तो प्रभु हरहूं अमोरया ज्ञान। हे प्रभु, आप अपना जानते हैं तो मेरा अज्ञान दूर करिए। बाबा कहे कि अज्ञान कैसे दूर होगा? तो माता जी कह रही हैं कि कही रघुनाथ कथा विधि नाना, अतो प्रभु हरहूं अमोरया ज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, मेरा अज्ञान दूर होगा रघुनाथ के कथा सुनने पर, इसलिए आप रघुनाथ जी के कथा सुनाइए। और माता जी कहती हैं, फिर भी बाबा नहीं सुना रहे हैं, माता जी कहती हैं कि आहा जासु भवन सुरतरुतर होई, असह्य की दरिद्र जनित दुख सोई। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो कभी दरिद्रता सह सकता है क्या? तो फिर मैं ये अज्ञानता क्यों सहूं, जब मेरे पति मेरे स्वामी आपके जैसे सामर्थ्यवान हैं। अजेहि विधि शशिभूषण असहृदय विचारी, अजेहि विधि मिटे अमोह भ्रम भारी। हे प्रभु, हे भगवान शशिभूषण, जिस तरह से मेरा ये भ्रम दूर हो वो उपाय करिए। फिर भी शंकर जी कथा नहीं सुना रहे हैं। आगे और भी अनुनय विनय माता पार्वती जी भगवान शिव का करती हैं। बहुत प्रार्थना करने के बाद बाबा कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वो कथा जो 16 प्रश्न माता पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती हैं, उन 16 प्रश्नों का वर्णन आगे के एपिसोड में करने का प्रयास करूंगा, आगे के सत्र में। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम। अभी होली बीता ही है, होली पर्व के सबको शुभ कामना, और रामनवमी का ही पहले से ही शुभ कामना दे रहा हूँ। रामनवमी भी आने वाला है। भगवान राम का जन्म दिवस समारोह और आगे की कथा जो शिव गीता जिसको कहा जाता है, उसका अगला प्रसंग आगे के सत्र में कहने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। आप सबों को प्रणाम। बार बार बर मांगऊ हरषि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अजेहि विधि होय नाथ हित मोरा, अकरहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। सभी संतों को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। जय श्री बजरंग बली की जय।